मॉर्निंग चिल्ड्रन। मेरा नाम कल्पना दास है और मैं आज आपको कुछ एग्जाम्स के टिप्स देने वाली हूँ। तो मैं आपको 10th क्लास में किस तरह से आप पेपर्स लिखेंगे और पेपर्स जो है वो 10 GP कैसे आना, ये सारे के सारे टिप्स आप मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो आप देखिए, पहला जो है फर्स्ट, अगर हम देखेंगे सेंटेंस, अगर एग्जाम्स लिखते हैं हम लोग, तो अगर 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आपको जो है मिनिमम 4 लाइन्स लिखनी होती है, 4 to 5 लाइन्स। दूसरा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, तो उसको 10 to 15 लाइन्स लिखना। अब क्वेश्चन के आंसर में हमें पूरे मार्क्स कैसे मिले, इसके लिए भी थोड़े से टिप्स है। पहली फर्स्ट चीज़ ये होती है कि हैंड राइटिंग हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए और हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरा क्या है कि हमारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग टू होना चाहिए आंसर। तीसरी चीज़ क्या है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। और चौथी चीज़ क्या है कि अब सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा अच्छा रहे। उसके अलावा हमें ग्रामर देखना रहता है। उसके अलावा हमें जो है पंक्चुएशन देखना रहता है। सेंटेंस में पंक्चुएशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। जब भी आप क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देखिए कि वो क्वेश्चन किस लेसन से है। दूसरी बात ये कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। हमेशा अगर आपको मान लीजिए आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये कौन से लेसन का है, तो आप ये जानने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो। मान लीजिए कि जैसे कि एक क्या कहते हैं, सुंदर भारत लेसन मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, तो आपको उसमें पूछा जा रहा है कि भाई भारत की सुंदरता कैसी है। तो ये एक जनरल क्वेश्चन भी हो सकता है और आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग टू भी जा सकते हैं। तो अगर आप भारत की सुंदरता कैसी है, हिमालय से लेकर हम कन्याकुमारी तक की बात करें, उसकी जलवायु कैसी है, पर्वत है, पहाड़ है, नदियां हैं, इससे रिलेटेड जो भी आपको कुछ समझ में आ रहा है वो आप उसमें लिख सकते हैं। और अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से लेसन आ रहा है तो आप लेसन के अकॉर्डिंग टू जा सकते हैं। अब ये हुआ उन बच्चों की बात है जो जिनको 10 GP के आते हैं, उनको जिनको 10 GP चाहिए। अगर हम नॉर्मल बात करें कि जो बच्चे बेचारे पास भी नहीं हो पा रहे हैं और बहुत मुश्किल लग रहा है हिंदी, तो उस क्वेश्चन को वो वैसे भी लिख सकते हैं कि भारत की सुंदरता के बारे में उनको जो भी कुछ बेसिक मालूम हो कि हमारे देश में इतनी नदी है, पहाड़ है, इस तरह से हरियाली, इससे रिलेटेड भी कुछ लिखते हैं। उसके बाद अगर उनको पोएम के कुछ शब्दार्थ या भावार्थ याद रहता है, उससे रिलेटेड कुछ लाइन्स लिखते हैं। इस तरह से बना के भी वो क्वेश्चन के आंसर जो है वो दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे बच्चों की, बच्चे जो है सबसे ज़्यादा उनको याद नहीं होता है, वो क्या है कि उनको लेसन में जो है वो कवि परिचय और लेखक परिचय याद नहीं रहता। बच्चे सोचते हैं कि कितने सारे डेट्स कैसे याद करेंगे, या फिर हमें रचनाएं याद नहीं रहती है। तो बच्चों, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब आपके एग्जाम्स के डेट बहुत पास आएंगे तो क्या करिए, एक चार्ट बनाइए, हर एक लेसन का नाम लिखिए। लेसन के अलावा उस कवि का जन्म, मृत्यु, रचना, शिक्षा, भाषा शैली, इस तरह से आप 7 या 8 पॉइंट बना लीजिए और वो लिख के, जो उनका जन्म कब हुआ, उनकी रचना कौन सी थी, उनकी भाषा शैली कैसी थी, इस तरह से आप पॉइंट बाय पॉइंट देख के जो है हर एक लेसन का याद करिए। एक जो मैं आपको बहुत अच्छा सा टिप्स बताऊंगी, वो एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, या मान लीजिए आपको कुछ याद नहीं होता है, तो एक साथ 2 काम कर सकते हैं। एक काम क्या करेंगे आप, जैसे मान लीजिए कोई कवि परिचय है, कवि परिचय को पहले आप क्या करिए, 2 बार देख कर लिखिए, वर्ड टू वर्ड देख कर लिखिए, साथ ही पढ़िए। एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, इससे आपको 2 से 3 फायदे होंगे। पहली बात तो ये कि आपको वो कवि परिचय याद हो जाएगा, और दूसरी बात ये कि आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई भी आप कवि परिचय या कुछ भी आप 3 से 4 बार लिखिए, उसको देखकर लिखिए, और उसके बाद 2 या 3 बार जो है उसको बिना देखे लिखने की कोशिश करिए। बच्चों, एक चीज़ बहुत याद रखिए कि जब भी आप कुछ लिखते हैं, उसकी स्पेलिंग क्या राइट है या रॉन्ग, फिर लिखने के बाद करेक्शन ज़रूर करिए। करेक्शन खुद से करिए, दूसरों से कराने की ज़रूरत नहीं। जब भी आप घर में पढ़ते हो ना, तो बुक खोलिए और बुक में कैसा वो वर्ड लिखा हुआ है देखिए। जो वर्ड आपने रॉन्ग लिखा है उसको राउंड करिए और साइड में उस वर्ड को लिखिए। आप ये 1 या 2 बार करने के बाद मैं 101% बोल सकती हूँ कि आप जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा, और डेफिनेटली आपको 10 GP आपसे कोई भी नहीं रोक सकता है। 10 GP कैसे भी आपको आएगा ही आएगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन आंसर में आपको बताइए कि क्वेश्चन आंसर बच्चों ध्यान रखिए कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, सेंटेंस फॉर्मेशन सही रहना चाहिए, पंचुएशन, जैसे मैंने आपको कहा पंचुएशन का ध्यान रखना है, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी रखनी है, और इन सब के अलावा आपको जो है प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है। बच्चे, प्रेजेंटेशन का मतलब है कि क्वेश्चन पेपर में जो भी सेक्शन आता है
उस सेक्शन में, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, सेक्शन नंबर 1 है और आपको सेक्शन नंबर 1 नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम सेक्शन नंबर 2 करेंगे। सेक्शन नंबर 2 में पूरे क्वेश्चन एक साथ करिए, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन हमने आगे किया फिर दूसरा क्वेश्चन पीछे किया तो भी मार्क्स कट जाते हैं। उसके अलावा आप वो पेपर में बहुत ज़्यादा स्क्रैबलिंग, यानी कि जो थोड़े बच्चे क्या करते हैं उसको कट करते रहते हैं, तो वो मत करिए। ध्यान रखिए कि पेपर को ज़्यादा कट मत करिए, मतलब उसको गंदा मत करिए आप। पेपर जितना आपका नीट रहेगा, जितना साफ रहेगा, आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एक चीज़ और याद रखिए, प्रेजेंटेशन में जब भी आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके नीचे मार्जिन ज़रूर खींचिए। लेटर है, निबंध है, उसके अलावा विज्ञापन है, इन सब के लिए 1 पेज यूज़ करिए। ऊपर हेडिंग ज़रूर डालिए, अगर आप विज्ञापन कर रहे हैं तो विज्ञापन किस चीज़ के बारे में है वो लिखिए। उसी तरह से अगर आप पोस्टर लिख करना चाहते हैं, मान लीजिए पोस्टर आपको पर्यावरण के बारे में है, आपने पर्यावरण के बारे में पोस्टर बनाना है, तो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर डालिए, पोस्टर लिखिए पर्यावरण के बारे में, तो फिर पर्यावरण फिर उसको अंडरलाइन करिए, उसके बाद आप पोस्टर बनाइए। बच्चों पोस्टर में जो है आप जो भी स्लोगन वगैरह लिखते हैं उसके ऊपर स्पेलिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिए। आप जो कोटेशन लिख रहे हैं उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, उसके स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कम हो। उसी तरह से बात करेंगे हम लेटर का। लेटर हमेशा एक पेज में लिखिए। लेटर आप जो भी आप लेटर लिख रहे हैं उसमें डेट है और स्थान, जिसे हम दिनांक कहते हैं, और स्थान, दिनांक, ये सब जो है लिखते वक्त ज़रूर चेक करिए। अब हिंदी बहुत आसान रहता है बच्चों, और इसमें जो है हर बच्चों को 10 जीपी आसानी से आ सकता है। बच्चों को लगता है कि भाई हिंदी सब्जेक्ट जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, हम कैसे करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि 101% आपको 10 जीपी आएगा। इसके अलावा बच्चों आप मेरा जो ये वीडियो है ये हमेशा देखते रहिए, मैं इसमें आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ टिप्स देती रहूँगी, मैं लेसन एक्सप्लेन करती रहूँगी। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे जो है आपको कुछ डाउट्स दिए है, अगर सब्जेक्ट्स में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और आप ये मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको पसंद आ रहा है या कुछ भी है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बात और मैं बोलना चाहूँगी बच्चों, आप क्या करिए कि जो भी मैं लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ उस लेसन को 2 या 3 बार ज़रूर देखिए। अगर एक बार में लेसन समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2-3 बार देखिए कि लेसन में क्या बोल रही हूँ मैं। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।